नीरज द्विवेदी जी। राधा वल्लभ श्री। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, चरण स्पर्श। महाराज जी, इनका कहने का भाव है कि ये पुलिस विभाग में है कि कभी कभी ऐसा होता है, जनमानस जो आम जनमानस होता है, कई बार असुविधा उनको बहुत हो जाती है, न्याय प्रक्रिया बहुत देरी हो जाती है। इस विधि या पुलिस कार्रवाई से हम पाप से अभिमुक्त हो सकते हैं क्या? हृदय न्याय करना चाहता है पर विधि प्रक्रिया इतनी लंबी है या समय लेती है कि मन में एक टीस सा हो जाता है कि ये तमाम पुलिस अधिकारी इस प्रक्रिया से अधिकांश व्यथित होते हैं। हाँ बिल्कुल। कि मतलब समझ आ रही कि हाँ अपराधी नहीं है बट उसको बहुत लंबा इनको रखना ही पड़ेगा जेल में तब तक, या तो ऐसे में महाराज जी ये पाप के भागीदार हुए क्या? ये उसका भी तो कर्म है। जिस कर्म का पाप का दंड नहीं मिला, वो यहाँ आकर के उसको फंसा करके उसको दुख दे रहा है। जब तक उसका दुख भोग है तब तक न्याय प्रक्रिया साथ नहीं देगी, और जहां दुख भोग खत्म हुआ न्याय प्रक्रिया साथ दे देगी। मनुष्य के माना कि जिस केस में वो आया बिल्कुल शुद्ध निर्दोष है, लेकिन उसके द्वारा ऐसे भी पाप हुए हैं जिनका कोई दंड नहीं है, उस पाप का प्रायश्चित वहां भोगने को मिलेगा। बिना अपने कर्म के कहीं किंचन मात्र भी कोई कष्ट नहीं मिल सकता, पक्का समझ लो। अब उसमें निमित्त बनेगा, निमित्त ये बने या कोई बने, कोई निमित्त बनेगा, लेकिन वो भोग हमारे कर्म का होगा। जब तक कर्म का भोग नहीं होगा तब तक फंस ही नहीं सकते। माना उसमें केस में आप बिल्कुल निर्दोष हैं, लेकिन ये दंड जो मिल रहा है उस पाप का मिल रहा है जिसका आपने प्रायश्चित नहीं किया, और आपका पाप गुप्त है। वो गुप्त पाप आपको दंड दिला रहा है, पक्का समझ लीजिए। लगता है मैं निर्दोष हूं, लेकिन आप इसी जन्म में अपने न्यायाधीश बन करके एक रजिस्टर लिखिए कि आपने कितने पाप किए, उनका क्या प्रायश्चित हुआ है आपका, आपके द्वारा क्या दंड विधान अपने ऊपर किया गया। कुछ नहीं तो उसका दंड विधान तो होगा ही। निर्दोष होते हुए भी आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि आपका कर्म है। और कर्म नहीं है तो ऐसा नहीं कि सबको निर्दोष होने पर भोगना ही पड़ता है, फटाक से भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि सब एक प्रक्रिया में फंसे दुख ही भोगते रहते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो हमें लगता है कि उस शास्त्रीय विधान से उसका वो कर्म जो प्रकाशित नहीं हुआ, गुप्त रूप से हुआ, वो उसको दंड दे रहा है। और जहां वो कर्म निकला तहां विधान बन जाएगा, वो छूट जाएगा। तो उसमें निमित्त तो बनाया जाएगा ना। अब ये जैसे निमित्त बने तो इनके हृदय में जलन हो रही, तो इनका कोई दोष नहीं, क्योंकि जलन मात्र से इनका वो प्रायश्चित हो गया और उसको भोग भोगना होगा। सरिता शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ग्रस्त जीवन में दैनिक कार्यकलापों के साथ अहंकार जो कि क्रोध, लोभ और घमंड आदि अन्य रूप में स्थित रहता है, उसको किस तरह कम किया जा सकता है और कैसे अहंकार को खत्म और नियंत्रित किया जा सकता है? जब हमारा शरीर संसार का चिंतन कम होगा तो अहंकार अपने आप कम होने लगेगा। इसलिए कहते हैं नाम जप करो। जितना अधिक भजन करोगे उतना ही अज्ञान नष्ट होगा, उतना ही अहंकार नष्ट होगा, उतने ही दुख विपत्ति नष्ट होगी। एक अद्भुत आनंदमय स्थिति बनी रहेगी भजन से। अगर भजन नहीं तो फिर ये बातों से अहंकार थोड़ी नष्ट होता। चाहे गृहस्थ धर्म हो चाहे विरक्त धर्म हो, दोनों भगवत प्राप्ति के लिए हैं। आप जो अर्थ कमाते हैं वो धर्म पूर्वक हो, परिवार का पोषण करते हैं वो भगवान को अर्पित हो, और नाम जप हो गई भगवत प्राप्ति। ऐसे विरक्त है आजीवन अपने संयम से चले, नाम जप करे, परोपकार करे, हो गई भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति कोई कठिन नहीं है, कठिन है भगवत प्राप्ति की चाह होना। क्योंकि जब गृहस्थ हो या विरक्त हो, भोगों की कामनाएं तो सबके अंदर रहती हैं। जब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं होता तब तक ये दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, दुर्वासना खींचती रहती है भोगों की तरफ। बस इसी को जीत ले, दुर्वासना को उपासना के द्वारा जीत ले, तो भगवान की प्राप्ति सहज है। नाम जप करो हर कार्य करते हुए, सोहनी लगा रहे, झाड़ू लगा रहे, नाम जप करते हुए, पोछा लगा रहे, नाम जप करते हुए, रसोई बना रहे, नाम जप करते हुए, पात्र मार्जन कर रहे, नाम जप करते हुए, ऑफिस जा रहे, नाम जप करते हुए, कोई परेशानी नहीं। परिवार को भगवान का जन मानकर अर्थ धर्म के द्वारा कमाकर अपने परिवार की सेवा, समाज की सेवा, शरीर की सेवा, नाम जप, इसी से उत्तम ज्ञान प्रकट हो जाएगा, जिससे देहाभिमान का नाश होगा। इसे देहाभिमान को आवरण कहते हैं। ये ज्ञान के बिना आवरण नहीं नष्ट होता। जितना भजन करेंगे, जितना सत्संग सुनेंगे, हृदय निर्मल होगा, उतना ये मलिनता नष्ट हो जाएगी। दुर्वासना है, अहंकार है, काम है, क्रोध है, ये सब मलिनता है। ये षड विकार
काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, यह मलिनता है। ये सब मलिनताएं भाग जाती हैं जब खूब नाम जप किया जाता है। नाम जप करो, परोपकार की भावना रखो, जो कार्य करो वो भगवान को समर्पित कर दो, यही उत्तम भक्ति हो जाएगी।